जय जिनेन्द्र सर। टाइम हो गया है। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्जायानं, नमो लोये सव्वसाहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल, पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल, पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का
आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा। मेरे को थोड़ा कुछ पूछना, अभी पूछ लूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तक जो पढ़ाया उसमें से तो पूछ लीजिए। हाँ, उसमें से ये जैसे ये पुद्गल विपाकिनी जो प्रकृतियां हैं, उसमें समचतुरस्थ संस्थान, परागत, उद्योत, उपगात और प्रत्येक, इनमें औदारिक, वैक्रिय, आहारक, इन तीनों शरीर में से एक शरीर लिया। इनमें तेजस और कार्मण का क्यों नहीं है कहीं भी? क्या नहीं लिया है? पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हैं जो। हाँ, हाँ, तो इनमें मैंने ये जो समचतुरस्थ संस्थान, ये सब जो परागत, उद्योत, उपगात और प्रत्येक, ये जो प्रकृतियां हैं, आप पेज इनमें नंबर बोलिए एक मिनट मुझे। पेज नंबर 9। हाँ, पेज नंबर 9 पर। इसमें जो प्रकृति का नाम और शरीर का प्रकार है ना, हाँ, तो इसमें मैंने औदारिक, वैक्रिय, आहारक, इन तीन शरीर में से एक शरीर है, तो इनमें मैंने तेजस और कार्बन का क्यों नहीं है? सहनन और संस्थान पे लिख रखा है। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये संस्थान और जो ये परागत अष्टक वाले हैं ना, जो प्रकृति का नाम जो दिखा रखा है, पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में प्रकृति का नाम और शरीर का प्रकार दिखा रखा है। हाँ 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 हाँ, तो ये जिस शरीर में पाया जाएगा, जिस शरीर में अपना प्रभाव दिखा रहा है, उनका नाम दे रखा है। जैसे औदारिक शरीर अंगोपांग, क्षयों, सहनन, मध्यम, चार, संस्थान, आतप और साधारण, ये सब किस में मिलेंगे? सिर्फ औदारिक शरीर में मिलेंगे ना। ये तेजस कार्बन नहीं। आप ये पूछें कि तेजस कार्बन में क्यों नहीं बताया गया इनका हाँ नाम? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये औदारिक शरीर है, तो ये औदारिक शरीर में अपना फल देगा। औदारिक अंगोपांग औदारिक शरीर में अपना फल देंगे ना। अच्छा, तेजस शरीर का फल तेजस शरीर में देगा। और तेजस शरीर और कार्बन शरीर के अंगोपांग होते नहीं है, उनका सहनन होता नहीं है, संस्थान होता नहीं है, इसलिए उनका नाम नहीं है। और आगे जो वर्ण चतुष्क, इसके पीछे नेक्स्ट पेज पे हाँ, वर्ण चतुष्क का जो, तो इनमें मैंने इसमें आएगा। इनमें ये तीनों शरीर में से कोई एक और तेजस कार्बन रहेगा। पांचों में होगा ये। वही तो वर्ण चौक है ना, हाँ वो पांचों में बता रखा है ना। हाँ, पांचों में बता रखा मैंने, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, इन तीनों में से कोई एक शरीर और प्लस तेजस और कार्बन। हाँ, क्योंकि या तो हमारे औदारिक का उदय हो सकता है एक समय पर, या मैं वैक्रिय शरीर बनाऊंगी तो उसका उदय हो सकता है, या फिर आहारक बना लूं तो उसका। एक समय में उदय एक ही शरीर का रहेगा इन तीनों में से। पर हाँ, इन तीनों के साथ में तेजस और कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। और तेजस और कार्बन के अपने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं, वो चतुस्पर्शी है ना। हाँ तो और है क्या, अजीव है, पुद्गल है ना। तो हाँ। पुद्गल की डेफिनेशन ही जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो, तो उसका अपना वर्ण चौक होता है, इसलिए उसमें हमने और ये तेजस और कार्बन शरीर भी लिए हैं। ठीक। यही पूछना था आपको? हाँ हाँ हाँ, यही पूछना क्लियर था। हुआ? हाँ, ठीक। मेरा 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 डाउट है पेज 26 से, पेज नंबर 26। हाँ बोलिए। मनुष्य द्विक, हम्म। ये 20 लिखा हुआ है, द्विक में क्या लेना है? द्विक में कैसे तो मनुष्य गति, देखिए आप
पेज नंबर निकालिए, मनुष्य गति और मनुष्य अनुपूर्वी लेना है। मैं आपको बोलती हूँ, आप वो वाला पेज हाँ, नंबर निकालिए। लेकिन आयु, यहाँ आयु लिखा हुआ है ना, कहाँ पे आयु लिख रखा है? ऊपर में पुण्य प्रकृति में मनुष्य आयु और मनुष्य देव, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। पेज नंबर 26 ना। हाँ इसमें ऊपर पुण्य प्रकृतियां 42 दिखा रखी है। हाँ, वो कैसे मनुष्य कि वही। वेदनीय की एक, सुनिए, वेदनीय की एक, हम्म, आयु की 3, नाम हाँ कर्म की 37। तो हाँ, नाम कर्म में आयु क्यों आएगा? यहाँ पे मनुष्य द्विक है, यानी मनुष्य गति मनुष्य अनुपूर्वी, और ठीक ठीक, मनुष्य आयु ऊपर आ गई। अच्छा ठीक, आयु कर्म का भेद है ना, मनुष्य आयु तो नाम हाँ कर्म का भेद नहीं है। नीचे नाम कर्म के भेद दे रखे हैं। अच्छा ठीक, ठीक है। हाँ। और भी किसी का कोई डाउट है तो पहले ले लेते हैं, फिर हम शुरू करें आज की क्लास। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। मैं ये कह रहा था कि कल जो चर्चा हो रही थी, आपके पिछली वाली क्लास में जो चर्चा हो रही थी कि युगलिक की इतनी आयु होती है, मनुष्य तिर्यंच की इतनी आयु होती है, ये सब हमारी मतलब मेरी जानकारी में नहीं है, तो इसको कहाँ पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि ये बार बार इस टाइप की चीजें आ रही है, तो फिर वो समझ से परे हो जाता है। अगर ऐसा लगता है ना कि आपको ये बेसिक नहीं पता है, तो आप उस समय खोल के पूछ लीजिएगा। वैसे लघु दंडक वगैरह करते हैं ना, तो ये जो बेसिक वाले थोकड़े हैं ना, इनमें ये चीजें आ जाती है। ओके, लघु पर दंडक में आ अगर जाएगा। आपको ऐसा लगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपको नहीं पता है, तो आप उस समय पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। जैसे लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, युगलिक की स्थिति ना, चाहे वो तिर्यंच है चाहे मनुष्य है, उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम तक हो सकती है, और जघन्य स्थिति हो सकती है करोड़ पूर्व जाजेरी। इसका मतलब क्या हुआ कि करोड़ पूर्व तक की स्थिति वाला संख्य वर्ष वाला होगा, यानी वो युगलिक नहीं होगा। युगलिक का मतलब पता है ना आपको? हाँ, जो नहीं एकदम एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। ओके। युगलिक बहुत ही अल्प कशाई होते हैं, बहुत पुण्य उदय होता है तब युगलिक भव मिलता है। युगलिक, युगल मतलब जुड़वा। युगलिक यानी दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, वो एक साथ बड़े होते हैं, साथ ही में पूरा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मृत्यु भी उनकी एक समय पर ही होती है। एक छींकता है, एक खांसता है, और दोनों की डेथ हो जाती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उनका जीवन कितना सरल सीधा है। उनकी बस इतना सा, अपने इसमें कितनी वेदना होती है मृत्यु से पहले ना, उनकी बस यही इस प्रकार की डेथ होती है। वो अल्प कषाई होते हैं, किसी प्रकार का उनमें कषाय मतलब ज्यादा नहीं होता, तो वो झगड़ा नहीं करते। क्यों झगड़ा नहीं करते? क्योंकि वो जिस काल में पैदा हुए हैं उस समय पे कल्पवृक्ष होते हैं, तो उनकी वैसे ही जरूरतें कम है, और जो जरूरतें हैं वो उन कल्प वृक्षों से ही पूर्ण हो जाती है, तो उनको आपस में झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो पूरी जिंदगी वो पुण्य को ही भोगते हैं, और यहाँ से मर करके भी उनका फिक्स है कि वो देवगति में ही उत्पन्न होंगे, और वहां पर भी वो अपना पुण्य ही भोगेंगे। तो बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब जीव युगलिक में जन्म लेता है, और उसको वहां पर भोग करके देवगति में भी अपने पुण्य को ही भोगता रहता है। तो ये युगलिकों के बारे मैंने में बताया जाता है। सॉरी, पिछली क्लास में चर्चा चल रही थी कि युगलिक की जितनी आयु होती है उतनी ही आयु, मतलब या उससे अधिक, शायद ऐसा कुछ था कि उससे अधिक आयु वो हाँ, नहीं बांध सकता, ऐसा कुछ। जहाँ उसकी जैसे अगर एक पल्योपम की आयु वाला युगलिक है ना, तो वो जब मर के देवगति में जाएगा ना, तो वो या तो उससे कम, एक पल्योपम से कम, या एक पल्योपम तक की आयु वहां पर प्राप्त कर सकता है, उससे ज्यादा वहां प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब जितनी उसकी युगलिक काल में आयु थी, उतनी ही या उससे कम देवगति में उसकी आयु, देवायु हो सकती है, उससे अधिक की नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ टॉपिक चल रहा था 33 सागरोपम का, हम आयु का निकाल रहे थे, यहीं पे आई थी ना ये बात, 1/3 जी जी करोड़ पूर्व जी प्लस जी 33 सागरोपम। तो जी जब जी। हम 33 सागरोपम की आयु लेकर चल रहे हैं ना, उत्कृष्ट आयु, देखिए, सबसे चारों गति में अगर सबसे ज्यादा लंबी आयु किसी की लेनी है, तो या तो वो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता होंगे, या सातवीं नरक के देवता, सातवीं नरक के नैरेक होंगे। इनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम
की होती है। ओके। ठीक है, तो 33 सागरोपम तो हमने ले लिया, अब हमें अबाधा काल भी तो बड़े से बड़ा लेना होगा, तभी हम मैक्सिमम स्थिति बता सकते हैं कि कोई इससे ज्यादा आयु तो बांध ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो ओके उसके लिए ओके, हमें, हाँ, ये मेरे को अच्छे से समझ में आया। ये आ गया ना। ये हाँ, मेरे को अच्छे से समझ में आया। मुझे यही समझना था कि ये सारी चीजें और कहाँ पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि लघु दंडक वगैरह ये थोकड़े करेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके। हम्म? और एक और बात की, जैसे ये शायद हमने पिछली क्लास में भी किया था, देवता होते हैं, नैरिक होते हैं, युगलिक होते हैं ना, ये अपनी मृत्यु से 6 माह पहले ही आयु का बंद करते हैं। तो देवताओं के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि उनको इतना अवधि ज्ञान होता है, आयु बंद करने से पहले उन्हें पता होता है कि मेरी आयु बनने वाली है, आयु बंद होने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि मेरी आयु बंध गई है, लेकिन आयु बांधते समय उन्हें पता नहीं चलता कि मेरी आयु बंध रही है। मतलब आयु बंद इतना छोटे समय के लिए होता है, हम अंतर मुहूर्त बोल रहे हैं पर अंतर मुहूर्त बड़े छोटे सब प्रकार के होते हैं ना। आयु बंद होते ही उन्हें पता चल जाता है कि उनकी आयु बंद गई है। तो आयु बंद उनकी 6 माह पहले ही होती है, युगलिक की भी 6 माह पहले ही होती है। इसलिए अगर हम अबाधा काल बड़े से बड़ा लेना चाह रहे हैं तो हम युगलिक को वैसे भी नहीं ले पाएंगे, इन दोनों रीजन से। एक तो उसका अबाधा काल भी 6 माह का ही रहेगा, जबकि उससे बड़ा हमारे पास 1/3 करोड़ पूर्व है। और फिर वो वहां पर भी 3 पल्योपम की ही आयु ले सकता है, जबकि हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम तो हम 33 सागरोपम ले रहे हैं। इन दोनों अपेक्षाओं से हमने यहाँ युगलिक को नहीं लेके एक सामान्य व्यक्ति को लिया है जिनकी संख्या वर्ष की आयु है। ओके। हम्म। इसके ये हमने मूल कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति बंद किया था। नरक, एक सेकंड, नरक हाँ के हाँ जीवों में भी अवधि ज्ञान तो होता है, तो हाँ, उन्हें भी होता क्या है, पता चल लेकिन जाता है? उतना हाई लेवल का नहीं होता जितना देवताओं का होता है। अच्छा, तो उन्हें नहीं पता चलता आयुष का अपना? नहीं, उनको इतना नहीं पता चलता। इनके भी है ना रेंज दे रखी है, थोकड़ों में आगम में बता रखा है कि कौन से देवता, जैसे भवनपति को कितना तक दिखेगा, भवनपति के बाद वाणवे अंतर को कितना, पहले देवलोक वाले कितना देख सकते हैं, 8वें वाले कितना देख सकते हैं, ऐसे सबकी रेंज है। तो नैरिक की रेंज तो बहुत कम है। ठीक है सर। हाँ सर। उसके बाद हम उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बंद पढ़ रहे थे। स्थिति बंद में अबाधा काल इंक्लूडेड है, पर वो कितना अबाधा काल है वो हम साथ में देखते जा रहे हैं। तो हमने ज्ञानावर्णीय की दर्शनावर्णीय, मैं पूछूं आप लोगों से लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा? एक डाउट था ये, मुझे। हाँ पूछ लीजिए पहले। क्षुल्लक भाव का अर्थ क्या होता है, किसका होता है? मतलब इसमें तो लिखा हुआ है जैसे कि इतना होता है, बट हम्म। किसका होता है क्षुल्लक भाव? आप, मतलब एक ऐसा भाव जिससे कम कोई जीव जी ही नहीं सकता, कोई सा भी जीव ले लो आप। जैसे नैरिक के बारे में आपको मालूम है, नैरिक का छोटे से छोटा भाव 10,000 वर्ष का होगा। देवताओं का छोटे से छोटा भाव भी अगर किसी की आयु है तो मिनिमम 10,000 वर्ष तो उनको भोगनी ही पड़ेगी, वहीं रहना ही पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य और तिर्यंश में किसी का मैं छोटे से छोटा भाव अगर जानना चाहूं कि कितना, बस इतना तो उसको जीना ही पड़ेगा, ऐसा भव कौन सा है, तो उस भव को हम क्षुल्लक भव कहते हैं। यानी इससे कम समय के लिए तो कोई जीव आयु बांधता ही नहीं है। ये होती है 256 आवलिका की आयु, और ये अपर्याप्त जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, क्योंकि अपर्याप्त पने में काल करते हैं। या तो ये समूचे आवलिका क्या होता है? समूचे मनुष्य समूर्छिम मनुष्य की दो अंतर सौ मुहूर्त होती है। क्या बोल रहे हैं? उनकी आयु भी अंतर मुहूर्त ही होती है ना? हाँ, अंतर मुहूर्त होती है, ये भी एकांत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। हम्म। और अभी और कौन पूछ रहे थे कि या आवलिका क्या आवलिका। होता है? हाँ, आवलिका एक यूनिट है टाइम को नापने की। धर्म के हिसाब से टाइम को, जैसे हम विज्ञान के हिसाब से बोलते हैं ना, सेकंड, मिनट, आवर्स, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे धर्म में जब बोला जाता है नापने के लिए, समय को नापने के लिए, तो सबसे सूक्ष्म समय होता है, उससे असंख्य समयों की एक आवलिका होती है। ठीक है। ठीक है। मैम मेरे को बाधा काल का श्वासी समझाएंगे?
बिल्कुल। किसका अबाधा काल समझाऊं? मतलब इसकी डेफिनेशन बता दीजिए मुझे, वो समझ तो मैं नहीं गई मैंने। ठीक है। अबाधा काल यानी जिस समय कर्म बांधा मैंने, आपने समझ लीजिए आपने कोई कर्म बांधा, बांधने के अगले ही समय में वो उदय में नहीं आता, बांधने के कुछ समय तक वो कर्म आत्मा को किसी भी तरह से परेशान नहीं करता, उसके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डाल सकता। तो जितने समय तक के लिए वो कर्म आत्मा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता, किसी प्रकार का फल नहीं देता, उस पूरे टाइम पीरियड को, यानी स्थिति बंद जिस समय किया तब से लगाकर जब तक वो फल नहीं दे रहा, उस काल को हम अबाधा काल कहते हैं। तो मैम ये गतियों के हिसाब से भी चलता रहता है क्या? अपन गति चेंज करते रहे वो चलता रहेगा बाधा काल, माना जाएगा, या गति गति उसी चलने गति पे की भी? बात उदय की आ गई, मैं अभी हाँ। बंद की बात कर रही हूँ। अच्छा आपने कोई ठीक भी है। कर्म आप हर समय बांधते ही हो ना, चाहे आप गति ये भाव खत्म करके अगले भाव में जा रहे होंगे, बीच में भी तो आप कर्म बांध रहे हो ना, एवरी टाइम हम कर्म बांध रहे हैं ना। तो जब भी कर्म बांध रही हूँ तब से लगाकर वो कर्म जब तक उदय में नहीं आएगा तब तक का टाइम पीरियड उस प्रकृति का अबाधा काल कहलाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही थी। चलिए मुझे पहले मूल कर्मों के बारे में बता दीजिए। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना हो सकता है? 70 कोड़ा-कोड़ी सर कोड़ा सागरकम। कोड़ी सागर। ठीक है। और नाम और गोत्र का उत्कृष्ट? 20 कोड़ा-कोड़ी सागरकम। और जगन्य? अंतर मुहूर्त। जगन्य 8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त। इसने 8 अंतर मुहूर्त बोला क्या? नहीं, नहीं 8 बोला, मुहूर्त नहीं है। बोला, नहीं बोला। हाँ 8 अंतर मुहूर्त प्लस 8 मुहूर्त। अंतर मुहूर्त प्लस 8 मुहूर्त नहीं है, 8 8 मुहूर्त में अंतर मुहूर्त इंक्लूडेड है। ये हम्म। जो भी हम स्थिति बंद बोल रहे हैं उसमें अबाधा काल जुड़ा हुआ है, हाँ हाँ। ध्यान रखिएगा। अंतर मुहूर्त। हाँ इसी तरह जब हम आयु बोल रहे हैं ना, एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, शायद मैंने नहीं की हो। आयु बंद मैंने कहा था आप लोगों को कि जगन्य अंतर मुहूर्त शेष रहे तब आयु का बंद करना कंपलसरी होता है सबके लिए, और आयु बंद में भी अंतर मुहूर्त लगता है ना। तो इसका मतलब जीव जब आयु उसका मृत्यु होने वाली होगी, कोई जीव ने पूरे जिंदगी भर नहीं आयु बांधी सोचो अपनी, और मरने वाला है, तो उससे म्यूट कर लीजिए। आपका ना आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ क्योंकि आप लोग अनम्यूट है, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी म्यूट किया तभी अनम्यूट किया कीजिए, नहीं तो मेरी ही साउंड इको होने लगती है। अभी मैंने कर दिया है आप लोगों को म्यूट, आप लोग फिर थोड़ा स्पीकर के पास बोलिए ना, थोड़ी सी तेज वॉल्यूम आएगी। ठीक है। अब सुनिए, अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही। मैं आप लोगों को क्या बताई थी, हाँ, मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले जीव को आयु बांधनी ही पड़ती है, और आयु बांधने में भी अंतर मुहूर्त लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, मृत्यु से 2 अंतर मुहूर्त पहले वो बांधना शुरू कर देगा, तभी तो बांधते बांधते एक अंतर मुहूर्त पूरा हो जाएगा उसका, और फिर जो शेष बचेगा वो अंतर मुहूर्त बचेगा, वो उसको जीना पड़ेगा यहाँ पे, फिर वो काल कर सकता है। ये क्लियर है ना? वापस एक बार। आयु बंद का बता रहे कि अंतर मुहूर्त तक वो बांधता है। हाँ आयु एक ही समय पर नहीं बन जाती, ओके। आयु बांधने में अंतर मुहूर्त लगता है। क्लियर? ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों से पूछ रही थी, वेदनीय का जगन्य स्थिति बंद कितने समय के लिए करता है जीव, वेदनीय कर्म का? 12 मुहूर्त के लिए मुहूर्त। ठीक है। 12 मुहूर्त। अब उत्कृष्ट स्थिति बंद हम उत्तर प्रकृतियों में कर रहे हैं। उत्तर प्रकृतियों का भी लास्ट टाइम हमने ये देखा था
कि ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 9, अंतराय 5, इनकी एक साथ ली थी 30 कोटा कोटि सागरोपम की, और इनका अबाधा काल 3000 वर्ष है, क्योंकि मूल कर्मों में भी हमने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, इन तीनों का 30 कोटा कोटि सागरोपम बताया था ना। वैसे ही इनकी कोई सी भी एक उत्तर प्रकृति उठा लो, उसकी भी 30 कोटा कोटि सागरोपम का ही उत्कृष्ट स्थिति बंद है और 3000 वर्ष का ही अबाधा काल रहेगा। 7 वेदनीय, फिर मैंने आपको ये बात कही थी, अशुभ प्रकृतियों में ज्यादा स्थिति डाली जाती है, शुभ की कम बनती है। क्योंकि शुभ कब बंधेगी? जब आपके अध्यवसाय अच्छे होंगे, कम खराब होंगे। तो जब कषाय कम होगा तो आप शुभ की स्थिति कम बांधोगे। कषाय तीव्र हुआ तो आप असात वेदनीय, जैसे अशुभ प्रकृति है, वो बांधोगे। जितना कषाय उतनी ज्यादा स्थिति। तो असात वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी है और सात वेदनीय की उसकी आधी 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। ये उत्कृष्ट स्थिति हम बता रहे हैं कि कोई जीव मैक्सिमम बांधे तो कितना बांध सकता है, वो इतना बांध सकता है। इससे कम भी बांधते हैं, मगर मैक्सिमम चारों गतियों में से, सभी जीवों में से पूछा जाए तो वो 15 कोटा कोटि सागरोपम का सात वेदनीय बांध सकता है। सात वेदनीय, असात वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म आया था। मोहनीय में मिथ्यात्व वेदनीय, क्योंकि पहले हम दर्शन मोहनीय लेते हैं। कोई पूछना चाह रहे हैं क्या कुछ? पहले मिथ्या दर्शन मोहनीय लेते हैं। दर्शन मोहनीय के 3 में से एक ही बनती है मिथ्यात्व वेदनीय, जो खुद 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बांधी जा सकती है। ये वो मिथ्या दर्शन चलिए जिसको हम बोलते हैं ना सबसे बड़ा पाप, 18वां जो पाकिस्तान है, वही मिथ्यात्व है। वो 70 कोटा कोटि सागरोपम तक के लिए बांधा जा सकता है, एक समय में ऐसा कर्म किया जा सकता है। उसका अबाधा काल 7000 वर्ष का होता है। इसके बाद चारित्र मोहनीय आता है। चारित्र मोहनीय में जो कषाय 16 है, अनंतानुबंधी चौक, प्रत्याख्यानी चौक, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, संज्वलन चतुष्क, ये 16 की 16 प्रकृतियां। इनमें हर एक प्रकृति, चाहे मैं अप्रत्याख्यानी क्रोध बोलूं, संज्वलन लोभ बोलूं, कुछ भी बोलूं, एक को भी 40 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बांध सकता है जीव, अधिक से अधिक। और उसका अबाधा काल इस हिसाब से 4000 वर्ष का निकलता है मैक्सिमम। इसके बाद नौ कषाय आए। नौ कषाय में हमने ये देखा था कि नपुंसक वेद अशुभ है, उससे स्त्री वेद मीडियम लेवल का है और पुरुष वेद अच्छा है। हालांकि ये सब मोहनीय कर्म की हैं, तो मोहनीय कर्म घाती कर्म है और घाती कर्म वाली प्रकृतियां अशुभ ही होती है। लेकिन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो नपुंसक वेद सबसे अशुभ गिनेंगे। तो नपुंसक वेद, ये याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो नपुंसक वेद में 20 कोटा कोटि सागरोपम, स्त्री वेद का बंध 15 कोटा कोटि सागरोपम और पुरुष वेद का बंध 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए मैक्सिमम किया जा सकता है। इनके अकॉर्डिंग इनका अबाधा काल हो जाएगा 2000 वर्ष, 1500 वर्ष और 1000 वर्ष। बाकी के जो हास्य षटक है, उसमें हास्य और रति, ये दो अच्छी हैं, शुभ हैं। इनको 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बांध सकता है जीव। और अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये अशुभ प्रकृतियां हैं, इनको जस्ट इनके डबल यानी 20 कोटा कोटि सागरोपम तक के लिए बंद किया जा सकता है। जय जी ने अबाधा काल 2000 जैसे ना वर्ष। मोहनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी ये सागरोपम हो रहा है, अपन बंद करता है। तो हम्म। जैसे इसमें डिवाइड किया गया है, मतलब हास्य, अपना रति या रति सब, तो क्या वो सभी 70 कोड़ा कोड़ी होगा कि डिवाइड हो जाएगा ये 70 कोड़ा कोड़ी सब में? नहीं, मोहनीय को खुद को 70 के लिए बांधा जा सकता है। हास्य को आप सिर्फ 10 के लिए ही मैक्सिमम बांध सकते हो, 10 कोटा कोटि अच्छा, के मतलब लिए। इसका मतलब पूरा क्वांटिटी जो रहेगा वो सबकी प्लस होके मोहनी अपनी कर्म अपनी की बता रखी है, 70 में से सबका विभाग नहीं करना है। जब मैं अच्छा, मिथ्यात्व बांध रही हूँ तो मैं मिथ्यात्व बांध रही हूँ, जब मैं हास्य बांध रही हूँ तो मैं हास्य बांध रही हूँ। जय जी नहीं, सम्यक्त और सम्यक्त मिथ्यात्व नहीं आएगा ना इसमें? नहीं, क्योंकि उसका बंद नहीं करते ना, हाँ, ये हम स्थिति बंद बता रहे हैं कि जिस समय मैंने बांधा कोई कर्म, उस समय मैंने उसमें कितनी स्थिति बांधी। तो हम केवल मिथ्यात्व ही मानते हैं। हाँ, और धन्यवाद फिर उसका त्रिपुंज करते हैं जिससे वो दोनों अस्तित्व में आती हैं। जी। ठीक है। ठीक है। मैम, हाँ बोलिए। तो ये 70 करोड़ रुपए सब किसकी है फिर? 70 कोटा कोटि सागरोपम सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की है। जो मिथ्यात्व का बंध हम करते हैं, मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का बंध होता है, तो जो मिथ्यात्व का बंध किया जाता है वो मैक्सिमम 70 कोटा कोटि सागरोपम तक भी कर सकता है जीव।
तो फिर दर्शन मोहनी की मिश्र मोहनी और संकित वेदिनी की कितने करोड़ सागर पर की वो नहीं दी है? आप बताइए क्यों नहीं दी है? देनी चाहिए थी ना। हाँ वही तो बोली, वो उसकी नहीं दी। अभी अभी आपसे जस्ट पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था और मैंने जवाब ये दिया कि इसमें बाकी की दोनों प्रकृतियों का बंध बंद नहीं नहीं होता। रहता। संकित वेदनीय का और संकित मिथ्यात्व वेदनीय का जीव बंद नहीं करता है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बंद करते समय वो कितनी स्थिति बांधेगा। तो फिर ये मिश्र वेदनी और आती कहाँ क्या से? ये मिश्र मोहनीय है और संकित मोहनीय और वाली पूछ रहे हो हाँ ना कि आई कहाँ हाँ से? हाँ, जब तो फिर ये देनी। हाँ हाँ, जब जीव मिथ्यात्व का बंध कर लेता है ना, फिर बाद में उसके परिणाम शुभ होने लगते हैं। तो कुछ दलित तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, उनको हम संकित मोहनीय के नाम से जान लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ध शुद्ध होते हैं, अर्ध अशुद्ध रहते हैं, उनको हम मिश्र के नाम से जानते हैं। और मिथ्यात्व वाले तो है ही अशुद्ध, उनको हम मिथ्यात्व मोहनीय के नाम से जानते हैं। पिछली क्लास में हमने इसको जाना था और इसका उदाहरण भी लिया था। किसको याद है कौन सा उदाहरण दिया था? कोई धान का उदाहरण दिया था, याद है नाम उसका? कोद्रव का। कोद्रव का। कोदो नाम का जो धान्य होता है उसमें नशा होता है। अगर उसको ऐसे ही यूज किया जाए तो नशा छा जाता है, लेकिन उसको छाछ से धोया जाता है तो अगर पूरी तरह से उसका जो तत्व है वो निकल जाता है तो फिर नशा नहीं होता। और अगर थोड़ा कम निकला है वो तत्व तो वो थोड़ा नशा फिर भी उससे होता है। तो तीन प्रकार के हो गए ना। एक जो पूरी तरह से अशुद्ध है जिससे नशा हो जाता है, दूसरा जो आधा शुद्ध है आधा अशुद्ध है मिश्र अवस्था, और एक जो प्योर पूरी तरीके से शुद्ध हो गया। ठीक इसी तरह से हम मिथ्यात्व को समझ सकते हैं। जब एक हमने बार कहा नाम एक बार नाम दोबारा बताइए इसका, क्या नाम बताया? को द्रव, कोदव। द्रव द्रव। अच्छा ठीक है। एक मिनट। अच्छा ठीक है, चलिए खुलता है तो मैं लिख के बता दूंगी। आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या? नहीं। ओके। को द्रव्य कोई अनाज जैसे गेहूं चावल होता है वैसे कोई? हाँ हाँ बिल्कुल। धान्य है। जी। ठीक है। हम्म हम्म। तो ये था मोहनीय कर्म, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आयु कर्म। आयु कर्म में नरक आयु और देव आयु, इनकी उत्कृष्ट स्थिति कोई कितनी बांध सकता है? तो 33 सागरोपम की बांध सकता है। और अबाधा काल भी उसमें जोड़कर बताना है, इसलिए हम 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम, इसको बोलेंगे कैसे? 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 33 सागरोपम की स्थिति बांध सकता है। ये क्लियर है ना सबको? हाँ हम्म। और इसका अबाधा काल कितना कहेंगे? अबाधा काल हो जाएगा 1/3 करोड़ पूर्व, यानी जिसने बांधी है 33 सागरोपम की आयु, उसकी जितनी वर्तमान आयु बाकी रहेगी वो 1/3 करोड़ पूर्व मैक्सिमम हो सकती है, वो अबाधा काल कहलाएगा। आयु के लिए अबाधा काल अलग चलता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु की बात आते ही हमें मैक्सिमम कोई मनुष्य कितने समय तक जिंदा रह सकता है, कोई तिर्यंच कितने समय तक जिंदा रह सकता है, तो वो 3 पल्योपम की आयु है जो कि युग्लिकों की होती है।
तो तीन पल्योपम की आयु अगर हम बताना चाह रहे हैं तो उसको पूरी स्थिति बंद बताने के लिए अबाधा काल जोड़ के बताना होगा। तो अधिक से अधिक अबाधा काल कितना हो सकता है? तो 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहते हुए अगर कोई युगलिक की आयु बांध रहा है तो उसकी आयु मैक्सिमम बंद वाली होगी, स्थिति बंद होगा। तो हम बोलेंगे 1/3 करोड़ पूर्व अधिक तीन पल्योपम के लिए स्थिति बंद किया जा सकता है, तिर्यंच का या मनुष्य का। उसका अबाधा काल कितना हुआ? क्योंकि जिसने बांधी है तीन पल्योपम की युगलिक की आयु मैक्सिमम बांधी है जिसने, उसने अपने फर्स्ट अवसर पर ही आयु का बंद कर लिया, जो कि 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहते हुए होता है। तो उसका अबाधा काल 1/3 करोड़ पूर्व हुआ। ये आयु वाला क्लियर समझ में आया है? सभी को आया है ना? किसी को नहीं आया हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। आ गया। ठीक है, अब आए हम नामकरण पर। नामकरण में सबसे पहले गति चतुर्दशक होता है, सबसे पहले उसमें गति लेते हैं। तो गति में नरक गति और तिर्यंच गति अशुभ हैं, इनके सीधा 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लिख देंगे और उसके अनुसार 2000 वर्ष का अबाधा काल है। अब उसमें मीडियम में अगर मैं गति चारों गतियों में पूछूं तो नरक और तिर्यंच को अशुभ मान के, मनुष्य को मीडियम मान के, मैं देव को शुभ भी मान सकती हूँ क्योंकि वहां पे सिर्फ पुण्य का ही उदय है। तो मतलब सिर्फ एक अपेक्षा से याद रखने के हिसाब से लिए कह रही हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि बेस्ट तो मनुष्य गति होती है। उसका रीजन ये है कि मनुष्य गति से मोक्ष जाया जा सकता है, लेकिन सुख ही सुख के हिसाब से पूछा जाए तो सुख ही सुख देवगति में प्राप्त होता है। तो इसलिए देवताओं की 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, देवगति और देवानुपूर्वी दोनों ही। जब भी बंध होगा उत्कृष्ट तो इन दोनों का 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए जीव बंद करेगा। मनुष्य द्विक का यानी मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी 15 कोटा कोटि सागरोपम और नरक गति नरकानुपूर्वी तिर्यंच गति तिर्यंचानुपूर्वी इनका बंद 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए मैक्सिमम कर सकता है जी। ये हुई गति और आनुपूर्वियां। आनुपूर्वी बाद में आती है, पर जिस गति का बंद करेगा उसी के प्रायोग्य आनुपूर्वी उसके साथ में बांधा जाएगा, इसलिए जब भी बात करते हैं तो इन दोनों को साथ में ही बोल दिया जाता है। गति के बाद आता है जाति। जाति में एकेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बांधी जाती है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जब मैंने कहा था कि अशुभ प्रकृतियों का ज्यादा समय के लिए बंद किया जाता है तो पंचेंद्रिय जाति तो शुभ हुई ना, तो 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए पंचेंद्रिय जाति की का बंद क्यों बता रहे हैं? नारकी के हिसाब से हो सकती है कि तिर्यंच नारकी के हाँ, साथ क्योंकि तिर्यंच देवता नैरिक जो हैं वो भी तो पंचेंद्रिय ही होंगे ना, तो लंबी आयु के लिए उनको साथ में पंचेंद्रिय जाति भी तो चाहिएगी। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा, एकेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति का उत्कृष्ट बंध 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए किया जा सकता है और उसका अबाधा काल होगा 2000 वर्ष। अब बाकी की जो बीच की तीन बची, द्विंद्रिय, तिंद्रिय और चतुरिंद्रिय, इन तीनों का मैक्सिमम बंद 18 कोटा कोटि सागरोपम के लिए किया जाता है। अभी तक में 18 कहीं पे भी नहीं आया था, यहाँ 18 पहली बार आया है। किसके लिए आया है? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। चाहे मैं द्विंद्रिय का बंद करूं तो भी मैं मैक्सिमम 18 कोटा कोटि सागरोपम के लिए कर सकती हूँ, चाहे तेंद्रिय का करूं चाहे चौरिंद्रिय का, इन तीनों में से किसी एक का भी करूं तो मैं मैक्सिमम उस समय 18 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बंद कर सकती हूँ। इसके प्रपोर्शन में इसका बाधा काल 1800 वर्ष निकलता है। गति हो गई, जाति हो गई। अब इसके बाद आता है शरीर। शरीर में औदारिक शरीर, कोटा कोटि सागरोपम वाला एक बार समझा दीजिए। मैंने ये विकलेंद्रिय में इतना कैसे होगा? जो बंद ये बेटा फेंक देना बाहर। बंद करते समय आप मैक्सिमम कितना बंद कर सकते हो? तो 18 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बंद कर सकते हो। आप उदय को मत सोचिए कि उसका भव तो बहुत थोड़ा सा ही है, एक ही भव में ये सारे दलिक उदय में आए, जरूरी नहीं है ना। अभी जैसे ऊपर मैंने मनुष्य द्विक बोला, नरक द्विक, तिर्यंच द्विक बोला, इनमें आनुपूर्वी थी। आनुपूर्वी यानी एक भव से दूसरे भव के बीच के समय में जो उदय में आती है, वो तो मैक्सिमम 3 या 4 समय के लिए उदय में आ सकती है, लेकिन उसका बंद 20 कोटा कोटि सागरोपम तक के लिए कर रहा है जीव।
कब पूरा होगा उसका इतना। तो हर चीज उदय में आकर ही निर्जरित हो जरूरी नहीं है, वो प्रदेशोदय से भी निकलती रहती है। यानी फल नहीं देगी, प्रकट में नहीं आएगा, पर वो उदय। अभी मैं क्लास कर रही हूँ, अभी नहीं करूंगी। तो इस तरीके से विकलेंद्रिय का भी एक ही भव में वो उदय में आ जाए जरूरी नहीं है, वरना 18 कोटा कोटि सागरोपम का कोई भव मिलेगा ही नहीं, विकलेंद्रिय का एक भव तो। पर मैंने ये अनेक भवों के लिए संचित करके आत्मा में सत्ता स्टॉक हो जाता है। मैंने खाली वो विकलेंद्रिय के भाव करेगा उसी के लिए है। विकलेंद्रिय के भव में भी उदय में आ सकता है, और अभी जैसे मनुष्य है उस भव में भी वो प्रदेशोदय से निकल सकती है। अच्छा, ठीक। बंद की बात हो रही है यहाँ पे कि वो बंद करेगा, अगर अधिक से अधिक कोई उसके प्रायोग्य बंद कर रहा है बेंद्रिय का, तो वो 18 कोटा कोटि सागरोपम तक के लिए कर सकता है मैक्सिमम। इसके बाद शरीर, तो औदारिक शरीर चतुष्क लिख रखा है, 4 में क्या क्या आएंगे बताइए आप लोग। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर शरीर, अंगोपांग, अंगोपांग, बंधन, संघातन। वेरी गुड। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघातन, ये चारों इसीलिए 4 लिख रखा है। तो औदारिक के चारों, वैक्रिय के चारों, तेजस और कार्बन में 3-3 ही लिखा हुआ है। क्या कम होता है, क्या चीज नहीं होती? अंगोपांग नहीं उनके होता। अंगोपांग नहीं होते। हाँ बहुत बढ़िया, उनके अंगोपांग नहीं होते, इसलिए तेजस त्रिक और कार्बन त्रिक, इनका जब भी बंद करेगा मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम 20 कोटा कोटि, अधिक से अधिक 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए जीव इसका बंद कर सकता है। वैक्रिय का आप वैसे ही लगा सकते हैं नारिक और देवता के हिसाब से। औदारिक का भी वो 20 के लिए कर सकता है, तेजस और कार्बन का भी। इसमें आहारक नहीं जुड़ा। आहारक को क्यों अलग रखा है? आहारक का बंद कब करेगा जीव, कौन से गुणस्थान में करता है, किसी को पता है? 7वें में। 7वें। हाँ 7वें में और 8वें के छठे भाग तक इसका बंद होता है आहारक शरीर का। उस समय मैंने लास्ट टाइम भी जैसे ये बात बोली थी, आप लोगों को ध्यान हो तो, कि दूसरे गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थान में जब तक बंद विच्छेद नहीं होता और जगन्य बंद नहीं कर रहा है जीव, तो उत्कृष्ट वो अंतः कोटा कोटि सागरोपम के लिए ही बंद कर सकता है, उससे ज्यादा का बंद नहीं कर सकता। और अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि इसका बंद 7वें गुणस्थान में हो रहा है, तो वो दूसरे के बाद ही आ रहा है ना, तो मैक्सिमम आहारक चतुष्क का बंद कब तक के लिए किया जा सकता है? तो अंतः कोटा कोटि सागरोपम। अंतः कोटा कोटि मतलब एक कोटा कोटि के अंदर अंदर, जैसे अंतर मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त के अंदर का समय, वैसे ही अंतः कोटा कोटि मतलब एक करोड़ा करोड़ी सागरोपम के अंदर अंदर का समय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के शरीर का समझ लिया। अब इसके शरीर के बाद आता है बंधन और संघातन, हमने ऊपर ही ले लिए थे शरीर के साथ में। अब आई बात सहनन। सहनन कौन से तो शरीर? आहारक शरीर तो अंतर्मुठ के लिए ही करते हैं ना। आप जो बात कर रहे हैं कि इतने समय के लिए ही करते हैं, वो उदय है, हम यहाँ बंद की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है जय। सहनन कौन से शरीर में पाया जाता है? औदारिक शरीर। सिर्फ औदारिक में। तो अब उसका देखेंगे उसका कैसे है। तो देखिए, सहनन 6 होते हैं ना, और संस्थान भी 6 होते हैं। इनमें 6 सहनन में शुभ सहनन कौन सा है? वज्र ऋषभ नारायण और अशुभ कौन सा है? बाकी के 5। एक ही मैक्सिमम जो अशुभ है वो बताइए मुझे। हाँ, है ना। तो जो सबसे अशुभ है उसका मैं 20 कोटा कोटि सागरोपम का बंद बोलूंगी, और जो सबसे शुद्ध है, शुभ है, उसके लिए 10 कोटा कोटि। हमने पहले भी तो यही किया ना, सात वेदनीय वगैरह में भी ऐसे किया था कि मैं जो बुरा है उसको हमने ज्यादा दिया और जो शुभ है उसको कम दिया। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, जो सबसे बुरा है सेवार सहनन, उसको हम 20 कोटा कोटि सागरोपम का बता, कि उसका बंद 20 कोटा कोटि सागरोपम तक के लिए किया जा सकता है। और अब उससे एक एक स्टेप नीचे आएंगे, इस तरीके से आएंगे कि जब हम वज्र ऋषभ नाराज सहनन पे पहुंचे तो 10 कोटा कोटि सागरोपम का हो जाए। तो इसका मतलब 2-2-6 है टोटल, मैं 2-2 के हिसाब से डिवाइड करूंगी, कम करती जाऊंगी, तो अपने आप मैं वज्र ऋषभ पे पहुंचूंगी तो 10 पे आ जाऊंगी। तो सेवार्थ सहनन का 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए,
2 कम किया, किलिका सहनन का 18 कोटा कोटि के लिए, अर्ध नाराज का 16 के लिए, नाराज सहनन का 14 कोटा कोटि, ऋषभ नाराज का 12 और वज्र ऋषभ नाराज सहनन का बंध 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए किया जा सकता है। क्लियर? सभी को याद रह जाएगा? हाँ एकदम अच्छे से बताया। हाँ, सहनन संस्थान सरल है। जैसे सहनन कहा वैसे ही संस्थान समझना है, पर संस्थान सभी शरीरों में हो रहा है। शरीर में होता है, औदारिक वैदिक अभिक्रिया करे हाँ, तेज तो इसको भी निकालेंगे कैसे? समचतुरस्थ सबसे शुभ है, इसका 10 कोटा कोटि सागरोपम है। फिर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हम 2 2 2 2 बढ़ा करके 12 14 16 18 हुंड स्थान तक आते आते 20 कोटा कोटि सागरोपम हमें करना है, तो वो अपने आप सही पता चल जाएगा, सेट हो जाएगा। और इनका उसी के आधार पे अबाधा काल लिखते समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब 10 कोटा कोटि बोला तो 1000 वर्ष था, 12 कोटा कोटि सागरोपम बोलते ही 1200 वर्ष हो गया, 14 बोलते ही 1400 वर्ष, 16 बोलते ही 1600 वर्ष, 18 बोलते ही 1800 वर्ष और 20 को बोलते ही 2000 वर्ष। अब हम आए वर्ण चौक पर। अब इसमें आप मुझे ये बताइए, जैसे इसमें कृष्ण वर्ण है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम अशुभ हो है। जाएगा। हाँ, तो मुझे ये बताइए क्यों काले वर्ण को अशुभ माना है? मन में डाउट नहीं उठता काला कलर अशुभ क्यों है? जबकि कुछ जैसे कैथलिक वगैरह नहीं, जैसे मुसलमान है वो तो काले कलर का बुर्का तो शुभ मानते हैं, बाल हमारे लेशा की काले वजह होते हैं से, तो हमें अच्छे कृष्ण लगते हैं तो लेशा हम शुभ मानते हैं। लेशा की वजह से। हाँ, लेशिया का कुछ है इसमें रोल, क्या रोल है? मतलब ये हमारे या आपके कहने से तो ये शुभ हो गया कलर, ये अशुभ हो गया, हम ऐसे नहीं कह सकते ना, आपके और मेरे मानने से तो नहीं होगा। तो ऐसा क्या है जिससे पता चल रहा है ये अशुभ है ये शुभ है? लेशा के अकॉर्डिंग अगर सोचे तो कृष्ण लेशा सबसे बुरी मानी जाती है, मतलब नारकियों में कृष्ण लेशा ही पाई जाती है, क्यों? इसीलिए। हाँ, पर क्यों क्यों हम उसको अशुभ मान रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नारियों में पाई जाती है? तो ऐसे तो देवताओं में भी है, नहीं, उनके भवनपति तो महापुत्र अध्याय में ही चारों बुरे होते हैं ना, उनके अध्याय भी भावों तो की बुरे हो वजह से, जाते हैं ना, भावों की भाव वजह से। की वजह से हो सकता है। जैसे हाँ, कोई काले कपड़े में कोई लेकिन दाग लगता है वो नहीं हाँ, दिखाई देता, इसीलिए वैसे ही जो अशुभ मतलब विचार आते हैं ना, तो शुभ विचार पूरे ढक जाते हैं, इसलिए इसको अपन अगर अशुभ मान कपड़े लेते पे हैं। लाल दाग लग गया या हल्दी का पीला दाग लग गया तो चलेगा, पार्टी में जाऊंगी तो। काले में इतना उभर के नहीं दिखता है वो, लेकिन व्हाइट में अच्छे से दिखता है, काले में नहीं दिखता। कृष्ण लेशा ज्यादा देर तक टिकती है और वो शुभ लेशा जैसे शुभ अशुभ निकाल रहे हैं अपन तब की बात है, ये उदाहरण है, ये हाँ मन का हाँ, मतलब ये है वो कि कैसे बताए देखिए, अपन सामने वाले को, हाँ, इसलिए ये पॉइंट। आगम में इसको फाइंड आउट करने के लिए कर्म ग्रंथ में आगम में बताया हुआ है, मतलब आपके और मेरे कहने से काले कलर को मैं अशुभ कह दूं, सफेद को मैं शुभ कह दूं, जबकि अपने मारवाड़ियों में तो सफेद कलर कब जब कोई विधवा हो जाती है तो पहना जाता है, डेथ के समय पर पे पहना जाता है, अभी तो वो तो पहनते अशुभ हैं। होना चाहिए, जबकि शुभ मान रहे हैं शुक्ल वर्ण को तो सफेद को तो आपके मेरे या अपने कहने से कुछ नहीं होता। इसका रीजन क्या है? जैसे अपन ये स्थिति बंध पढ़ रहे हैं ना, वैसे अनुभाग बंध भी पढ़ेंगे। अनुभाग यानी रस बंध। ध्यान है, हमने 4 प्रकार के बंध किए थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। हाँ, तो स्थिति बंध क्या होता है कि जब कषाय ज्यादा होगा तो स्थिति ज्यादा ही बांधेगा जीव, चाहे पुण्य प्रकृतियां हो चाहे पाप प्रकृतियां हो। लेकिन अनुभाव के बारे में ये है कि यदि पाप प्रकृति है ना, तो पाप प्रकृति वो तब कहलाएगी जब जीव उत्कृष्ट कषाय में उत्कृष्ट रस डालेगा। तो जो कृष्ण वर्ण है ना, उसमें जितना ज्यादा कषाय होगा उतना ज्यादा रस डलेगा दलेकों में। लेकिन शुभ में क्या होगा? ज्यादा कषाय होगा तो रस कम डालेगा। इस हिसाब से निकलेगा कि क्योंकि शुक्ल वर्ण जब वो बांध रहा होगा और अगर कषाय तीव्र है तो कम रस डालेगा वो शुभ प्रकृतियों में, तो शुक्ल वर्ण में कम रस डालेगा। इस अपेक्षा से पता चलता है कि ये शुभ प्रकृति है वो अशुभ प्रकृति है।
तो यहाँ पर जो 5 प्रकृतियां वर्ण दे रखे हैं ना, उनमें से कृष्ण और नील ये 2 अशुभ होती हैं, मानी जाती हैं, और लोहित, हरिद्र और शुक्ल ये 3 शुभ मानी जाती हैं। मैडम वापस ये बात ये वापस क्योंकि यहाँ बताइए, समझ नहीं आया। सुनो, मैं वापस बताती थोड़ा हूँ, मेरी धीरे बात बोलो। सुनो। ये आप लोगों के पोर्शन से रिलेटेड नहीं है, पर पढ़ते हैं तो मन में ये डाउट उठता है, क्योंकि अभी नेक्स्ट में ही आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते थे कि कृष्ण को 20 क्यों दिया, शुक्ल को ही 10 क्यों दिया। तो इसलिए मैं समझा रही हूँ, जैसे हम स्थिति बंद करते हैं वैसे ही हम रस बंद के बारे में भी बात करेंगे आगे चल के ना। स्थिति बंद के लिए हमने कहा जितना ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा स्थिति, चाहे वो शुभ प्रकृतियां हो चाहे अशुभ प्रकृतियां हो, ये रूल है। अनुभाव बंद के लिए जो प्रकृति अशुभ होगी ना, उत्कृष्ट कषाय में उनमें अनुभाव यानी रस ज्यादा डालेगा जीव। लेकिन अगर प्रकृति शुभ है तो उत्कृष्ट कषाय होने पर उसमें कम रस डालेगा। अशुभ में ज्यादा रस डाल रहा है, शुभ में कम रस डाल रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये शुभ प्रकृतियां हैं। एक एग्जाम्पल से ऐसा बताएंगे? भगवान ने अपने ज्ञान में देखकर बताया है क्या? एग्जाम्पल थ्रू। ये रहा सामने, शुक्ल वर्ण का जब उत्कृष्ट कषाय होगा, मेरे को, मैं शुक्ल वर्ण बांध रही हूँ, समझिए सफेद वर्ण वाला वर्ण बांध रही हूँ इस समय। जब मैं बांध रही हूँ मैं सफेद वर्ण बांध रही हूँ, लेकिन मेरे को गुस्सा है, वह समझ ही नहीं रहे, एक ही बात को मैं कितनी बार समझा रही हूँ फिर भी नहीं समझते हैं, ऐसे मेरे भाव हैं। तो उस समय शुक्ल वर्ण में मैं कम रस डालूंगी, यानी जब वो शुक्ल वर्ण मेरे उदय में आएगा तो उतना ब्राइट नहीं आएगा जितना आना चाहिए था, क्योंकि मैंने कषाय करते हुए शुक्ल वर्ण बांधा। जैसे आपके मन में क्रोध आया इसलिए ना। हाँ, कषाय यानी क्रोध, क्रोध मान माया लोभ यही कषाय है ना। तो उत्कृष्ट कषाय करूंगी तो मैं इनमें कम रस डालूंगी, वो प्रकृतियां शुभ कहलाएंगी। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया? पर मैम कषाय तो ज्यादा डालेंगे तो रस कम क्यों है? तो रस भी तो ज्यादा होगा ना उसमें क्योंकि वो कषाय। प्रकृति शुभ है। अगर मैं कृष्ण वर्ण बांध रही हूँ और मेरे को तेज गुस्सा आ रहा है तो मैं उसमें गहरा रस डालूंगी, तीव्रता वाला डालूंगी। तो जब वो मेरे उदय में आएगा तो तीव्र काले वर्ण वाला बनकर आएगा। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा कषाय में अगर मैं ज्यादा रस डाल रही हूँ तो वो अशुभ प्रकृति हुई। अच्छा, हाँ, शुभ प्रकृति में कषाय ज्यादा है शुभ तो उसमें में रस कम। रस कम डालेंगे, इसी से पता चल रहा है कि वो शुभ है। जिसका तो ऐसे कह सकते हैं कि जिस लेश्य का जैसा कलर है वैसा कलर ना आना, मतलब वो आ जाएगा। अभी आप ध्यान ले रखिए कि अशुभ में ज्यादा अनुभव रस होता है बस। बांधते समय आपके जैसे कषाय होंगे उसके अनुसार ही। अच्छा, रस बंद जैसे स्थिति सिर्फ कषायों पे डिपेंड होती है ना, वैसे रस जो होता है वो कषाय और लेशिया दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने कहा था, जिन्होंने लेशिया स्टार्टिंग में जवाब दिया था, इसलिए मैंने कहा था कि हाँ लेशिया भी सही है जवाब, लेकिन पूरा कैसे कनेक्ट करना है, लेशिया जन्य अध्यवसायों के आधार पर ये डिसाइड होता है रस किसमें कितना डाला जाएगा। ठीक है, मैम। हाँ। तो यहाँ पर कृष्ण वर्ण 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बांधा जाएगा मैक्सिमम, और शुक्ल वर्ण बांधा जाएगा 10 कोटा कोटि सागरोपम। पहले जब हमने सहनन संस्थान किया हमारे पास 6 भेद थे, अभी हम वर्ण कर रहे हैं, वर्ण के 5 ही भेद होते हैं। तो इस बीच के गैप को अगर मेरे को 5 में भरना है, 3 में भरना है, संगीता जी सकलेचा, इस तरह से आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप लोग ड्रॉ मत कीजिए, सबको दिखने में अनकंफर्टेबल फील होगा फिर स्क्रीन पे, ऐसे मत करिए। कृष्ण में 20 कोटा कोटि सागरोपम, नील वर्ण में 2.5 का अंतर ले लीजिए, 17.5 कोटा कोटि सागरोपम। तो मिडिल में आ गया लोहित वर्ण, उसको 15 कोटा कोटि सागरोपम, हरिद्र का 12.5 कोटा कोटि सागरोपम, और शुक्ल वर्ण का 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बंद किया जा सकता है।
क्लियर है? इन्हीं के आधार पर इनका अबाधा काल निकालेंगे। अच्छा मुझे बताइए 1750 नहीं 17.5 कोटा कोटि सागरोपम के लिए अबाधा काल कितना होगा उत्कृष्ट? 1750 प्लस। वेरी गुड। 1750। हाँ ठीक है। 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए 2000 वर्ष 2000 वर्ष। और 12.5 कोटा कोटि 1250 1250 अच्छा 12.5 कोटा कोटि सागरोपम किस किस का बंद कर सकता है? मैक्सिमम अभी तक तो सिर्फ हरिद्र अभी तक तो पहली बार ही आया है। तो किस ऋषभ नारायण का उनका ऋषभ ऋषभ का भी वक्र का तो फुल में है, उनका ऐसे में नहीं है क्योंकि उनको हमने 6 वर्ण भाग में बांटा वर्ण में ही था आएगा, वर्ण में। अभी वर्ण तक। में आएगा। हाँ आगे और वर्ण में अभी वर्ण में आया है, आगे जब और आएगा तब हम में देखेंगे। आएगा। ठीक है ना? तो अभी ये आगे क्या 17.5 12.5 कोटा कोटि। आगे हाँ जो ऐसे 17.5 कोटा कोटि क्यों दिए? मतलब हमने जो संस्थान लेते दो दो कम करके लिए, इसमें भी दो दो क्योंकि कम करके संस्थान पांच है ना छह इसमें, में बांटना था मेरे को। इसमें 6 थे। यहाँ पर 5 ही है तो 5 में बांटना है, तो कैसे बांटना ढाई ढाई इसमें 2.5 तक ही है। है ना? मिडिल 15 हो जाएगा। 10 और 20 का मिडिल 15 है तो मैं 15 से 2.5 ऊपर, 15 से 2.5 नीचे और कर दूं। ऊपर किया तो 12.5 हो गया, नीचे और जोड़ा तो 17.5 हो गया। ठीक है? ओके। अब वर्ण कंप्लीट हुआ। इसके बाद सुरभिगन दुर्भिगन, नाम से ही पता चल रहा है सुरभिगन 10 कोटा कोटि के लिए ही करेंगे, शुभ माना जाता है। दुर्भिगन 20 कोटा कोटि के लिए करेंगे। पर इसका रीजन ये वो ही वाला रीजन लगाना, ये नहीं कि हमारे मानने से कोई खुशबू, जैसे मैंने कोई परफ्यूम लगाया, मुझे उसकी खुशबू अच्छी लग रही है लेकिन आपको उससे एलर्जी, आपको वो खुशबू अच्छी नहीं लग रही, तो उसको सुरभि मानूंगी दुर्भि मानूंगी? कैसे पता चलेगा कि वो शुभ है कि अशुभ है? रहेगी तो अशुभ शुभ भी, शुभ तो शुभ ही रहेगा। शुभ ही रहेगा वो तो। वो क्यों शुभ उसके है? लिए अशुभ है ना। अभी अभी मैंने रीजन बताया था ना, रस बंद वाला। हाँ जिसमें ज्यादा तो कषाय में ज्यादा रस डालूंगी वो अशुभ है, जिसमें ज्यादा कषाय में कम रस डालूंगी वो शुभ होता है। ठीक है? वही रीजन की वजह से सुरभिगन दुर्भिगन मानी जाएगी, मेरे आपके कहने से नहीं। मैं कहूँ रोज की खुशबू अच्छी है तो उसको सुरभि बोल दूं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको भी अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जिसको बांधते समय जिसमें ज्यादा कषाय में कम रस डालेगा वो शुभ होगी, ज्यादा रस इसमें डालेगा ज्यादा वो। रहेगा तो वो अशुभ होगा। हाँ मुझे एक मिनट पूछना, अपन ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, द्विस्थानक त्रिस्थानक और चतुस्थानक, तो रस उसमें तो डेफिनेशन ये थी कि जितना अपन रस डालेंगे तो उतना अपने को रिजल्ट ज्यादा शुभ मिलेगा। हमने ऐसा नहीं बोला था जितना रस डालेगा। अगर नीम वाला उदाहरण लिया था वो अशुभ प्रकृतियों वो के लिए अशुभ लिया था ना। बताना था। हाँ तो तो उसमें जितना वो बताया गया था कि रस इस वो प्रकार से जाना जा सकता है कि इतना गहरा भी हो सकता है, इतना कम गहरा भी हो सकता है, कम गहरा भी। ऐसे एक स्थानक द्विस्थानक त्रिस्थानक चतुस्थानक में समझा था। और पुण्य प्रकृतियों के लिए समझा था कि एक स्थानक रस जितना कम किसी में नहीं डालता, द्वि त्रि चतु डालता है। हाँ, तो चतुस्थानक का यही मीनिंग हुआ ना कि जितना ज्यादा रस डालेंगे उतना हाँ ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन वो रस कब डालोगे? जब आपके विशुद्ध परिणाम होंगे। कषाय ज्यादा होंगे तब आप उसमें इतना रस नहीं डालोगे शुभ प्रकृतियों में। आपके परिणाम विशुद्ध होंगे तो जितने ज्यादा विशुद्ध होंगे आप उतना रस शुभ प्रकृतियों में ज्यादा डालोगे। क्लियर? कषाय रहित होंगे तो आपका वो अच्छा रहेगा। परिणाम क्या मतलब? विशुद्ध परिणाम यानी अच्छे परिणाम। जैसे 7वें गुणस्थान में जाओगे, उसके बाद 8वें में जाओगे, तो परिणाम आपके और शुभ शुभ शुभतर होते जाएंगे ना, विशुद्ध होते चले जाएंगे, राग द्वेष अल्प होता चला बहुत जाएगा। ज्यादा विशुद्ध आपके मन में कषाय नहीं रहेगा तब वो शुद्ध हो जाएगा। जितने ज्यादा विशुद्ध परिमाण होंगे उतना रस उतना कम डालेंगे। रस शुभ प्रकृतियों में ज्यादा डलेगा। अभी आपने जो परफ्यूम का बताया वो आपको अच्छा लग रहा, मुझे नहीं सूट कर रहा, तो मेरे लिए तो वो अशुभ हो गया।
इसीलिए मैंने कहा आपके या मेरे जज करने से शुभ अशुभ नहीं होगा। इतना ज्यादा शुद्ध परिमाणों में शुभ और अशुभ कैसे पता चलेगा? कि जब किसी का बंद करते समय आपके कषाय वाले भाव हैं और आप उसमें ज्यादा रस डाल रहे हो, उसकी तीव्रता बढ़ाने वाले दलिकों में पैदा कर रहे हो आप तो वह शुभ हो गया। तो वो अशुभ कहलाएगा। इस ही हिसाब से शुभ और अशुभ माने जाएंगे। हम इसका रस और कर लेते हैं ताकि ये वर्ण चौक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 ही मिनट बाकी है। यहाँ तक हमने पढ़ा, वर्ण हो गया, गंध हो गया। इसके बाद रस। रस है तिक्त कटुक कषाय अम्ल मधुर। सेम वही तरीका है इसको भी निकालने का। तिक्त को सबसे अशुभ माना है, उसका 20 कोटा कोटि सागवान के लिए मैक्सिमम किया जा सकता है, और मधुर का 10। तो बीच वाले जो बचे उनको लाइन से, इसलिए मैंने डे 1 से बोला था जब भी प्रकृतियां याद करेंगे उत्तर प्रकृतियां क्रम से याद कीजिएगा। क्रम से करेंगे तो अभी सीधा आप फटाफट निकाल सकते हैं। तिक्त के 20 तो कटुक के 17.5, कषाय के 15, अम्ल के 12.5 और मधुर के, ठीक है। ये हुए रस। इसके बाद स्पर्श। स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं ना, एक एक अशुभ है और एक एक शुभ है। जैसे कखट अशुभ है, कखट और मृदु में से मृदु शुभ है। गुरु लघु में से गुरु यानी भारी, भारी अशुभ बताया है, लघु शुभ है। शीत अशुभ है, उष्ण शुभ है, रुक्ष अशुभ है और स्निग्ध शुभ है। तो जो अशुभ है उनका बंद 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए करेगा, और जो शुभ है उनका 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए करेगा। शीत को अशुभ क्यों बताया है? शीत को अशुभ क्यों बताया है? क्योंकि जब जब इसका रस बंद किया जाता है तो उत्कृष्ट कषाय में ज्यादा रस डाला जाता है, इसलिए इसको अशुभ बताया है। नहीं, शीत को वैसे शीतल शुभ मानते हैं ना, उष्ण आपके को ज्यादा और मानते मेरे हैं। मानने से नहीं होगा कि शीत शुभ है कि उष्ण शुभ है। मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसी आधार पे होता है। ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखकर कहा है, केवल ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान में देखकर बताया है, इसलिए हम इसको ऐसा मान रहे हैं। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट? इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैम? सॉरी, वापस से बोलिए। शीत स्पर्श है, हाँ, शीत योनि है, नरक में होती है ना, उष्ण, ये तो सब अशुभ ही है। शीत योनि सिर्फ वही होती है नरक में। ऐसे तो फिर उष्ण योनि भी सिर्फ नरक में, मतलब उष्ण योनि भी नरक में है, शीत योनि भी नरक में है, तो मैं शीत और उष्ण दोनों को अशुभ बता दूं? पर है तो अशुभ है, क्योंकि अग्नि मतलब उष्ण है तो चटका लगता है, तो वो भी तो अशुभ ही गिनी जाएगी। ऐसे मैं उष्णता अशुभ गिनूं अगर उष्णता को चटका लगता है तो उष्णता के बिना हमारा जीवन चल जाएगा क्या? सूर्य की रोशनी के बिना, उसके ताप के बिना हम जी पाएंगे क्या? मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, हम अपने हिसाब से नहीं डिसाइड करेंगे कि ये शुभ है ये अशुभ है। हमें एक ही फॉर्मूला अपनाना है जो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देख के बताया है कि जब कषाय ज्यादा होंगे, आप रस ज्यादा बांधोगे तो वो प्रकृति अशुभ है। तो कषाय ज्यादा होंगे, आप बस ज्यादा बंद हो जाएंगे। नहीं तो सब अपने अपने मत के अनुसार, किसी को ठंडा जगह अच्छी लगती है, किसी को गर्म जगह अच्छी लगती है, सब अपने अपने कन्वीनियंस के आधार पे अलग अलग बता देंगे। तो इतने विवाद में पड़ना ही नहीं है। हमें फॉर्मूला मालूम है, इस तरीके से निकालना है, हम उस हिसाब से पता कर सकते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, ये शुभ है ये अशुभ है। ठीक है? और आप बताइए इसमें क्वेश्चंस किस तरह बनेंगे? क्या पूछ रहे हैं? इसमें क्वेश्चंस किस तरह बनेंगे? आप लोगों के वो चालू करने वाले हैं पोल ना, उसमें क्वेश्चंस डाले जाएंगे, उससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा किस टाइप के हैं। इसमें तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं, जैसे मधुर रस की कितने के लिए उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकता है जीव, जगन्य कितना बंद कर सकता है, कौन सी प्रकृति का जगन्य कौन करेगा। जैसे आगे अब हम जगन्य पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ प्रकृतियां हैं जिनका बंद पंचेंद्रिय जीव करता है, बाकी कुछ को छोड़ के बाकी सबका एक इंद्रिय जीव ही जगन्य बंद कर सकता है। तो ऐसे में कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। ये तो डायरेक्टली संख्या वाले भी पूछे जा सकते हैं कि 12.5 कोटा कोटि सागरोपम का बंद कौन कौन से उत्तर प्रकृतियों में हो सकता है। तो जैसे अम्ल रस है,
नील वर्ण, हरिद्वार 12:30 बोला, हरिद्र वर्ण, सॉरी, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। सब डाटा याद का नहीं है। आप समझ के करेंगे ना तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। इसीलिए मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं जान दे रही कि बस इसका इतना, साथ में थोड़ा थोड़ा रीजन बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। एक वर्ड भी मिस हो जाता है ना तो वो सीक्वेंस गलत हो जाता है। इसलिए क्रम से याद करना तो बहुत जरूरी है। ये तो मैंने डे 1 से कह रही हूँ आप लोगों को। क्रम अगर आप लोगों ने याद सही से नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। हाँ, तो इसलिए याद कर लीजिए। और जब अभी पढ़ रहे हैं तो अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तब तक में इतना पक्का कर लेंगे तो बाद में बहुत इजी रहेगा आप लोगों को याद करना। और तब तक में कोई डाउट निकलेगा तो आप नेक्स्ट क्लास में वो भी पूछते हैं, तो लगातार पढ़ते रहेंगे तो अच्छा है। आरती जी, आपको अनुकूलता हो तो छोटे छोटे आप पेपर दे सकते हैं क्या हम लोगों को करने के लिए? आप लोगों के लिए आएंगे बिल्कुल छोटे पेपर, बड़े पेपर, सैंपल पेपर, क्वेश्चन सब डाले जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम डाले गए थे ना, डाले जाएंगे। तैयारी चल रही है, लेकिन उनको सेट करना, फिर उसमें डालना काम बहुत रहता है। तो कर रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना आपके ज्ञान हाँ, की। इसी के साथ हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की वृद्धि करे, सरलता का विकास करे, शीलता को बढ़ाए, हम पात्रग्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वरण करें और परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ मित्रामी दुकान, आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो और जय जिनेंद्र, करने में आए हो तो जय धन्यवाद। मित्रामी दुकान। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।